नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक ईवीएस का एचटेट और जेबीटी स्क्रीनिंग का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 6 है। इससे पहले हम बाकी टॉपिक कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिस बच्चे को ईवीएस के नोट्स चाहिए वो बच्चा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। हल्की सी फीस है तो वो प्राप्त कर सकता है वहाँ पर मैसेज करके। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, एसिड रेन के बारे में। सबसे पहली बात तो इसकी खोज के बारे में बात करते हैं, किसके द्वारा खोज हुई थी। देखो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। 1850 में रॉबर्ट अंकुश स्मिथ के द्वारा क्या है, रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा कहाँ पर, मैनचेस्टर के अंतर्गत, मैनचेस्टर में इसकी क्या है, खोज हुई भाई। ठीक है, तो कब की गई, 1850 में की गई। किसके द्वारा की गई, स्मिथ के द्वारा की गई। कहाँ पर की गई, मैनचेस्टर में की गई। तो मैनचेस्टर में की गई तो इसलिए मैनचेस्टर को हम क्या बोलते हैं, ARI बोलते हैं। ARI का मतलब क्या है, एसिड रेन इंडेक्स, मतलब कि अम्लीय वर्षा सूचना स्थल। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई अम्लीय वर्षा सूचना स्थल किसको बोला जाता है, तो मैनचेस्टर को बोला जाता है। समझ में आई, क्लियर। और किसके द्वारा खोज हुई, स्मिथ के द्वारा खोज हुई। कब हुई, मैनचेस्टर में हुई। समझ में। अब बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। ये कैसे होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए रेन, बारिश, वर्षा, कोई भी वर्षा होगी, कोई भी वर्षा हुई वह कैसी होती है, हल्की अम्लीय होती है। जो भी वर्षा हो रही है ना, कोई भी बारिश हुई वो कैसी होगी, हल्की सी अम्लीय होती है। ठीक है, कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी वर्षा हो रही है हल्की सी अम्लीय होती है। ठीक है, फिर वह एसिड रेन कैसे बनी, जब हर वर्षा भाई हल्की अम्लीय हो रही है तो एसिड रेन बनने का स्पेशल कारण क्या है कि ये एसिड रेन बन गई। देखो बारिश का जो पानी होता है ना, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाती हैं और उसके साथ साथ उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। तो उस वर्षा को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। समझ में आया, एसिड रेन। मैंने क्या बोला, बारिश के पानी में, वर्षा के पानी में किन किन गैसों का मिलना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन गैसों का मिलना। बारिश के पानी में अगर इन दोनों गैसों का मिलना और साथ में पीएच मान 5.6 से कम होना, तो उसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा बोला जाता है। समझ में आया, क्लियर। वर्षा जल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के घुलने के साथ साथ पीएच मान 5.6 या फिर इससे कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर के अंतर्गत कि बताइए एसिड रेन में किन दो गैसों का घुलन होता है, किन दो गैसों का घुलन होता है, या किसके साथ आएंगे तो एसिड रेन बोला जाएगा। तो आप डायरेक्ट बता देना SO2 और NO2। ठीक है, आपसे पूछेगा एसिड रेन का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट बता देना 5.6 या फिर इससे कम होना चाहिए। तो दो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहाँ से बन गए हैं। एक आपसे पूछ सकता है कोई भी बारिश हो रही है वो किस प्रकार की होती है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो वह अम्लीय होती है, हल्की सी अम्लीय होती है। समझ में आया, तो यहाँ तक आपने ये चीज़ें बताई। अब आते हैं कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स जिससे आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है।
ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए आगे मैं दुष्प्रभाव भी बताऊंगा कि अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या होंगे, उन चीज़ों के बारे में भी हम क्या है डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ, कौन सा, कि अंतर्राष्ट्रीय जो सूचना शटल होता है वर्षा के अंदर, वो किसको बोला जाता है, मैनचेस्टर को बोला जाता है। तो आप लिख सकते हो ARI किसको बोला जाता है, मैनचेस्टर को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, सबसे पहले खोज वहीं पर हुई थी, किसके द्वारा, स्मिथ के द्वारा। कब की गई थी, 1850 में की गई थी भाई। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि भाई जो पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, पूरे विश्व के अंतर्गत जो सबसे पहले अम्ल वर्षा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो बोल सकता हूँ सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ पर हुई थी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्वीडन के अंतर्गत हुई थी भाई, ठीक है, ये हुई थी सर्वप्रथम। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पर होती है, नॉर्वे के अंतर्गत, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे भाई। ARI सूचना शटल, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा का सूचना शटल किसको बोला जाता है, मैनचेस्टर को बोला जाता है। सबसे पहले अम्ल वर्षा कहाँ पर हुई, स्वीडन में हुई। सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पर हुई, नॉर्वे के अंतर्गत, ठीक है। अब इनका क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए वैसे तो ना ज़्यादातर वर्षा कहाँ पर देखने को मिलती है हमको, देखो अम्ल वर्षा स्वीडन के अंतर्गत, नॉर्वे के अंतर्गत, फिनलैंड के अंतर्गत, इंग्लैंड के अंतर्गत, नीदरलैंड के अंतर्गत, जर्मनी के अंतर्गत, इटली के अंतर्गत, फ्रांस के अंतर्गत, और जो यूनान देश हो गए ना उस साइड में हमको क्या है अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पर आपसे पर्टिकुलर अगर आपसे नाम पूछा जाए कि भाई किस देश में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा हो रही है, नॉर्वे के अंतर्गत हो रही है, समझ में आया। तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या है बता सकते हैं। अम्लीय वर्षा के अब दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से हम क्या है ये हमको इफेक्ट कर सकती है, उसके बारे में हम क्या है जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दुष्प्रभाव, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। देखिए अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो दो प्रकार की या इससे ज़्यादा प्रकार के हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक तो मैं बताता हूँ सबसे पहले, एक होती है सूखी अवस्था में। सूखी अवस्था में, सूखी अवस्था से मतलब क्या समझते हो आप, जब अम्ल पानी मतलब कि जब एसिड रेन जो है क्या करता है, बरसता है और वायुमंडल में एक सूखे रूप में आता है, या फिर वायुमंडल में सूखे रूप की तरह क्या है प्रयोग होता है या आता है, तो उसको बोलते हैं हम सूखी अवस्था में अम्लीय वर्षा। तो इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मकान हुई, जैसे कि इमारत हुई, इनमें क्या होगा, लोहे का कमज़ोर होना, जो चूना है उसका कमज़ोर होना। तो सूखी अवस्था में जो आता है तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि चूने का कमज़ोर हो जाना, लोहे का कमज़ोर हो जाना, तो ये इन पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो घरों में चूना का ही प्रयोग होता है और तो वहीं पर क्या है ये उनका कमज़ोर करता है और लोहे को भी क्या है कमज़ोर करता है, वो सूखी अवस्था के प्रभाव है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं गैसीय अवस्था में किस प्रकार से प्रभाव हो सकते हैं, दुष्प्रभाव, ठीक है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने वाला है दुष्प्रभाव। गैसीय अवस्था में प्रभाव कैसे हो सकते हैं, देखिए जब गैस की क्या है अम्लीय अवस्था रहेगी तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट पेड़ पौधे पर भी इफेक्ट पड़ता है। जब एसिड रेन गैस अवस्था में आएगी तो आपके जितने भी ट्री हैं उन पे भी क्या है इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ता है ट्री पर, आपने कई बार देखा होगा जो पत्ते हैं ना पीले पड़ जाते हैं कई बार बारिश के बाद। आप ध्यान से देखना, कई बार जब अम्लीय वर्षा होगी तो जो पत्ते हैं ना पीले पड़ जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इनके पत्ते क्या पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा के बाद पत्ते पीले पड़ जाते हैं।
जो क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया है ये उसको भी प्रभावित करता है। क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, वो खाना अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो आप सिंपल सी बात है, वो पेड़ है या वो ट्री है वो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। वो एक प्रकार से वह पेड़ क्या है, मृत घोषित हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या है, गैसीय अवस्था में भी क्या है, ये पेड़ों पर क्या है, इफेक्ट करती है या डालती है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया? क्लोरोफिल भी नहीं बना पाते हैं या इसको इफेक्ट करते हैं। क्लोरोफिल को इफेक्ट करेंगे तो क्या है, ये अपना फूड भी नहीं बना पाएंगे, और अपना फूड नहीं बना पाएंगे तो पेड़ क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया, जब गैसीय अवस्था में अम्लीय अवस्था होगी, गैसीय अवस्था का मतलब क्या है, जब SO2 NO2 के साथ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पेड़ जो हैं, पत्ते जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। पीले पड़ने से क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल इफेक्ट होगा। क्लोरोफिल इफेक्ट होने का मतलब क्या है, खुद भोजन नहीं बना पाएंगे, और खुद भोजन नहीं बना पाएंगे तो वो पेड़ क्या हो जाएंगे, वो पेड़ क्या है, नष्ट हो जाएंगे या क्या है, खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये हमने गैसीय अवस्था में भी देखा किस प्रकार से ये इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर मैं तरल अवस्था में देखना चाहूँ तो तरल अवस्था में भी क्या है, हम इसके प्रभाव देख सकते हैं कि लिक्विड अवस्था में या पानी की अवस्था में ये किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। देखिए तरल अवस्था में क्या होता है, तरल अवस्था में क्या होगा, पानी के साथ साथ क्या है, इसमें क्या होगा, तरल अवस्था में पानी आएगा, तो पानी आएगा तो जो नदियां हैं, मान के चलिए मैं लिख देता हूं, जो नदी है, नदी हुई, तालाब हुआ, ठीक है, झीलें हुई, नदी हुए, तालाब हुए, झीलें हुई, इनमें क्या है, एसिड रेन आएगी या इनका एसिड रेन का पानी आएगा, एसिड रेन का पानी आएगा तो क्या हो जाएगा, इनमें क्या है, किसकी क्षमता बढ़ जाती है, इसमें एसिड की या अम्ल की क्या है, क्षमता बढ़ जाएगी, और अम्ल की क्षमता बढ़ जाएगी तो पानी के अंतर्गत जितने भी जीव रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। जितने भी जीव रह रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा भाई, एक तालाब के अंतर्गत जो मछलियाँ ना, सारी मछलियाँ मर जाती हैं, उसका कारण क्या है, वो उसमें क्या है, उस पानी में क्या हो गया, अम्ल जो है, एसिड जो है, उसकी क्षमता बढ़ गई। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, उसकी क्षमता बढ़ गई, तो उसकी क्षमता बढ़ गई तो वो सभी चीज़ें या उसमें जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो सभी क्या है, नष्ट हो जाएंगे। तो इसी कारण क्या है, एसिड रेन भी क्या है, इसको भी तालाबों में मछलियों को या पानी में रहने वाले जीवों को भी क्या है, प्रभाव करती है। आपसे पूछ सकता है किसके कारण होता है, क्योंकि अम्ल में एसिड रेन का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एसिड की क्षमता बढ़ जाएगी तरल अवस्था में, तो उस पानी के अंतर्गत अम्ल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो वो क्या है, उसको इफेक्ट करेगी, तो जितने भी जीव हैं वो वगैरह वो क्या है, वो सांस नहीं ले पाएंगे, तो वो क्या है, वो मर जाएंगे। भाई समझ में आया? तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा गैसीय अवस्था में भी ये इफेक्ट करती है, किसको इफेक्ट करती है, पेड़ों को इफेक्ट करती है, पेड़ों को इफेक्ट करता है, पेड़ों को नष्ट कर देती है। फिर मैंने देखा तरल अवस्था में भी ये इफेक्ट करती है। फिर मैंने एक अवस्था में और देखा, सूखी अवस्था में। सूखी अवस्था में भी क्या है, सूखी अवस्था में जब होती है तो ये घर को इफेक्ट करती है, इमारतों को इफेक्ट करती है, भाई जो चूने का कम हो जाना, लोहे का कम हो जाना, ठीक है। और अम्लीय वर्षा में, अगर अम्लीय वर्षा के केवल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही उत्तरदायी नहीं है, ये तो एक मेन पार्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो एक इसका मैंने मेन बताए हैं। वैसे कई गैसें देखिए, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये कई प्रकार की गैसें क्या है, इसको इफेक्ट करती हैं। आपने कई बार क्वेश्चन सुना होगा, क्या क्वेश्चन सुना होगा कि भाई जो ताजमहल है, आपने सुना होगा, कई बार क्वेश्चन आया भी होगा कि ताजमहल का रंग का पीला पड़ जाना किसके कारण होता है, ताजमहल का जो रंग है पीला पड़ जाना किसके कारण होता है, वो अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, एसिड रेन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, एसिड रेन के कारण ही होता है। ठीक है,
तो ये भी किसके कारण होता है, एसिड रेन के कारण होता है। तो तालाबों पे भी इफेक्ट कर रही है, इमारतों पे भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। इमारतों वाला मैंने बता दिया था ना, जितनी भी इमारतें हैं वो सब किस में आ गई थी, इस सूखी अवस्था वाले में आ गई थी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकता हूँ इमारत, ठीक है। तो जितनी भी इमारतें हैं वो किस में आ गई थी, उस सूखी अवस्था में आ गई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये ताजमहल का पीला रंग किसके कारण होता है, एसिड रेन के कारण होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप क्या है याद कर सकते हैं। बाकी तो दो इंपॉर्टेंट गैसें तो मैंने बताई आपको कि भाई अम्लीय वर्षा के अंतर्गत सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रभाव करती हैं, पर और अन्य गैसें भी प्रभाव करती हैं, या अम्लीय वर्षा का क्या है और गैसें भी हैं, तो उन गैसों के बारे में भी मैं बता देता हूं अगर आपसे इनसे अलग भी पूछे। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा कौन कौन सा, एक तो मैंने बताया सल्फर, एक मैं बताया नाइट्रोजन, एक नंबर थर्ड आएगा भाई फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। और अगर आप जानना चाहो तो और हो गई जैसे कि क्लोरीन हो गई, फॉस्फोरिक हो गई, एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी गैसें क्या बन जाती हैं, कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है प्रभाव करती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी, मैंने बताया था जब भी बारिश होगी, बारिश के साथ SO2 और NO2 मिलेंगे तो वो और pH मान कितना होगा 5.6 से कम होगा, तो वह वर्षा क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। पर इनके अलावा अगर आपसे पेपर में और पूछे तो और भी बता सकते हो, फॉर्मिक अम्ल भी क्या है प्रभाव करता है। दूसरा मैंने क्या बताया, क्लोरीन भी क्या है होती है, क्लोरीन हो गया, फॉस्फोरिक हो गया, ठीक है, एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और भाई कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सभी गैसें क्या हो जाएंगी, ये सभी गैसें क्या हो जाएंगी, कार्बोनिक एसिड बन जाती हैं, कार्बोनिक एसिड बन जाती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है अम्लीय वर्षा को प्रभाव करती हैं, ठीक है, समझ में आया। देखो अगर मैं आपको मोटा मोटा इनके बारे में बताना चाहूँ, इतना डिटेल से पूछेगा नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए सल्फर वाली गैस से क्या है, अधिकतर 60% तो हमारे जो घरों में विद्युत यूज करते हैं ना उससे ही प्राप्त होती हैं सल्फर, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा। तो अब नाइट्रोजन के बारे में बताना चाहूँ, अगर मैं प्राकृतिक स्रोत बताना चाहूँ नाइट्रोजन के, बिजली हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, और जैविक गतिविधियाँ हो गई उनसे होगी। अगर आप मानव के द्वारा कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जंगल में आग लगना, तेल कोयला गैस का दहन होना, ये सभी नाइट्रोजन का हो जाएगा, समझ में आया। अगर फॉर्मिक अम्ल के बारे में बताना चाहूँ तो फॉर्मिक अम्ल के बारे में भी पढ़ा होगा आपने कि जब जंगल के अंतर्गत आग लगती है तो जैव भार जो जलता है तो उसमें वायुमंडल में क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मील्डिहाइड का क्या है उत्सर्जन होता है। जंगल में आग लगने से क्या होता है, वायुमंडल में फॉर्मिक एसिड को आपने नाम भी पता होगा HCOOH होता है, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इन दोनों का क्या होता है उत्सर्जन होता है जंगल में आग लगने से, ठीक है। तो ये गैस से भी करती हैं प्रभाव, क्लियर। तो इस प्रकार से अगर आपसे पेपर में सल्फर नाइट्रोजन इनके अलावा भी और गैसों के बारे में पूछे तो आप क्या है बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऊपर वाली दो थी मैंने बता दिया था आपको, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं या किस किस कैसे प्रभावित कर सकती हैं उसके बारे में भी थोड़ा हाथ जान लेते हैं। अम्लीय वर्षा किसको प्रभावित करता है। देखिए इससे ना बड़ी बदबू आती है, दुर्गंध आती है, ठीक है। आँखों की त्वचा जो होती है उस पर जलन होनी शुरू हो जाती है, आँखों में जलन होनी शुरू हो जाती है। तो ये इस प्रकार से क्या है ये प्रभाव भी करती हैं। क्या होगा मैंने बताया भाई, दुर्गंध आना, ठीक है,
दुर्गंध आना, आँखों का जलना या जलन होना, आँखों का जलन, ठीक है, त्वचा पर जलन होना, तो कम दृश्यता होना, तो ये सभी क्या है, अम्लीय वर्षा इसको प्रभावित करती है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, पेंट, धातु, कागज, चमड़ा, इन सभी को क्या है, ये प्रभाव करती है। मैंने बताया पेड़ों को भी पीला कर देती है भाई, इमारत को भी पीला कर देती है, चूने पत्थर को भी प्रभाव करती है, लोहे को भी प्रभावित करती है। तालाबों में अम्लीय एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तालाबों में रहने वाले जीवों की क्या है, मौत हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, आप इस टॉपिक को कर सकते हो। बड़ा आसान सा टॉपिक था, 5 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप थोड़ा ध्यान दे लिए। पहला तो पूछेगा ARI कौन है प्रेजेंट में, तो आपको पता होना चाहिए मैनचेस्टर है। सबसे पहले कहाँ पर हुई, स्वीडन में हुई। फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है भाई, नॉर्वे के अंतर्गत होती। देखो स्वीडन में ना अधिकतर लगभग 132 के करीब क्या है, एसिड रेन के कारण झीलें खत्म हो चुकी हैं। स्वीडन के अंतर्गत लगभग 132 झील जो हैं एसिड रेन के कारण खत्म हो गई हैं, क्योंकि उनमें अम्लीय क्षमता ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वहाँ पे अम्लीय एसिड रेन ज़्यादा होती है तो अम्लीय क्षमता ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उन तालाबों में या उन झीलों में रहने वाले जीव जंतु क्या है, नष्ट होते जा रही थी। तो इसलिए लगभग इतनी क्या है, झीलें खत्म हो गई हैं वहाँ पे। तो 3 क्वेश्चन हुए, मैनचेस्टर हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गए। कौन कौन गैसें अगर उसमें मिलती हैं तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी, या कौन कौन सी गैसें होती हैं, SO2 और NO2। ठीक है, तो pH मान कितना होना चाहिए अम्लीय वर्षा का, 5.6 या फिर इससे कम होना चाहिए pH मान। समझ में आया। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा छठा क्वेश्चन ये हो सकता है, आपसे क्वेश्चन दे सकता है ताजमहल वाला, ताजमहल का रंग फीका क्यों पड़ता है अम्लीय वर्षा के कारण, क्या इसका रंग फीका पड़ता है या पीला पड़ता है। ठीक है, तो इसके कारण ही हमको क्या है, पीला देखने को मिलता है। तालाबों में मछलियों का मरना, एसिड रेन की अधिकता होना। ठीक है, तो इस प्रकार से यही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।